कम तोलने वालों का दर्दनाक अजाब। रिवायत में है, जो शख्स कम तोल में नाप तोल में खयानत करता है, कयामत के दिन उसे दोजख की गहराइयों में डाला जाएगा और दो आग के पहाड़ों के दरमियान बिठाकर हुक्म दिया जाएगा, इन पहाड़ों को नापो और तोलो। जब तोलने लगेगा तो आग जब तोलने लगेगा तो आग उसको जला देगी। कम तोलने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। कुरान करीम में मदियन शहर के रहने वालों का वाकया कम तोलने वालों के लिए बाइसे इबरत है। मदियन शहर के लोग तिजारत पेशा और आसूदा हाल थे, लेकिन बुत परस्त थे और कम तोलने और नापने वाले थे, यानी उनका अकीदा भी गलत था और अमाल भी गलत। तो अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। चुनांचे आपने उनसे फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो और नाप तोल में कमी ना करो। बेशक मैं तुम्हें आसूदा हाल देख रहा हूँ और मुझे तुम पर यौम मुहीत के अजाब का डर है। ए मेरी कौम, नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा करो और लोगों को उनकी चीजें घटा कर ना दो और दीन में फसाद ना करो। अल्लाह के दिए हुए से जो बचे वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हें अल्लाह ताला के अजाब से बचा नहीं सकता। इस पर कौम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, बोले, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादा के खुदाओं को छोड़ दें या अपने माल में जो चाहें ना करें? हाँ जी, तुम्हें बड़े अक्लमंद नेक चलन हो। हजरत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को काफी मुद्दत तक समझाया, लेकिन वो इन हरकतों से बाज ना आने वाले थे। आप अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें अज़ाब इलाही से डराया तो बोले, फा अस्कित अलैना किसाफम मिनस समाई इन कुंता मिनस स्वादिकीन, तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो अगर तुम सच्चे हो। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उनसे बिल्कुल मायूस हो गए तो बारगाह इलाही में दुआ की, रब्बा नफ्ता बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अंता खैरुल फातिहीन, ए हमारे रब, हम में और हमारी कौम में हक फैसला कर और तेरा फैसला सबसे बेहतर है। अल्लाह ताला के सच्चे नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कभी खाली नहीं जाती। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का दुआ फरमाना ही था कि अल्लाह ताला ने फौरन दुआ को कबूल फरमा लिया। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, फ़क़ज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुम अज़ाबु यौमिज़ ज़ुल्लात इन्नहु काना अज़ाब यौमिन अज़ीम, तो उन्होंने उसे झुटलाया तो उन्हें शाम आने वाले दिन के अज़ाब ने आ लिया, बेशक वो बड़े दिन का अज़ाब था। अहले मदियन पर आग का बादल मुसल्लत कर दिया गया, जिससे आग बरसी और ये सब तबाह व बर्बाद हो गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इब्ने अब्बास ने उस अजाब की तफसील यूं बयान फरमाई कि अल्लाह ताला ने उस कौम पर जहन्नुम का दरवाज़ा खोल दिया और दोज़ख की शदीद गर्मी भेजी और वहाँ से निकलकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह ताला ने एक सर्द खुशगवार बादल भेजा, मर्द और औरतें बच्चे सब के सब उस बादल के नीचे जमा हो गए। जब वो सब के सब बादल के नीचे जमा हो गए तो बादल से आग बरसने लगी, अस्तगफिरुल्लाह, आग बरसने लगी और सब जलकर राख हो गए, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला अपने गजब से महफूज रखे, आमीन बिजाहि नबील आमीन। कम तोलने वाले को मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होता। हाय कम तोलने वालों की बदबख्ती। लेकिन आजकल अक्सर मुसलमान नाजायज़ और हराम माल को शेर मादर ख्याल करते हैं, तो आज तो ये तरने वाले बड़ी आसानी के साथ हलक से नीचे उतर जाते हैं। मरने के बाद सारी ऐश वल्लाह बेहद नदामत होगी। खुदारा कुछ होश कीजिए, चंद रोज़ा ज़िंदगी में आखिर हराम खा खा कर भी कितना खा डालेंगे। आखिरकार ये सब छोड़ कर दुनिया से चलना होगा। कब तक रुपए ही गिनते रहेंगे, क्या उम्र भर पैसे ही जोड़ते रहेंगे? याद रखें, देखते ही रह जाएंगे और मौत आ पहुंचेगी। हज़रत मालिक बिन दिनार एक रोज़ बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ ले गए जो करीबुल मर्ग था। हज़रत मालिक बिन दिनार ने उसे कलमा पढ़ने की तलकीन की, मगर बड़ी कोशिश के बावजूद कलमे की बजाय 10-11 ही कहता रहा। जब उससे उसकी वजह पूछी गई तो उसने कहा, मेरे सामने आग का पहाड़ है, जब मैं कलमा पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो यह आग मुझे जलाने के लिए लपकती है। फिर आपने पूछा, तुम दुनिया में क्या काम करते थे? उसने कहा, मैं कम तोला करता था। अस्तगफिरुल्लाह, तोलने का किस कदर अजाब है।
कम तोलने का किस कदर अल्लाह ताला ने अजाब फरमाया। अल्लाह ताला महफूज रखे ऐसे कसब से। लेकिन अफसोस सद अफसोस इन लोगों पर कि जो हराम कतई की कमाई खाते हैं, इसी कमाई से कपड़े बनाते हैं, उन्हें पहनकर नमाज भी पढ़ते होंगे, माले हराम से खैरात भी करते होंगे, लेकिन उन्हें ये जान लेना चाहिए कि ये महज उनका गुमान है कि वो इसका सवाब पाते होंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह ताला पाक है और पाकीज़ा माल को ही कबूल फरमाता है, हराम माल को कबूल नहीं फरमाता। और हजरत सैयदना सुफियान सूरी फरमाते हैं, जो माल हराम से सदका देता है और खैरात करता है, वो ऐसे शख्स की मिसल है जो नापाक कपड़े को पेशाब से धोता है, इस तरह वो कपड़ा और भी ज़्यादा पलीद हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान माल हराम कमाता है और फिर सदका करता है, उससे कबूल नहीं किया जाएगा, और उससे खर्च करेगा तो उसके लिए उसमें बरकत नहीं होगी, और उसे अपने पीछे छोड़ेगा तो ये उसके लिए दोज़ख का ज़ादे राह होगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें हराम से बचने की तौफीक अता फरमा।